ओके। सो हेलो गाइस एवरीवन, आप सब कैसे हो? ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही है ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे हैं? चीजें समझ में आ रही है ना सारी की सारी? आज का सेशन थोड़ा सा हटके होने वाला है अपना, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन वर्सेस फंडामेंटल एनालाइस। क्या हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए या हमें फंडामेंटल एनालाइज? अभी मैं दोनों को एक बार इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। प्राइस एक्शन क्या होता है और फंडामेंटल एनालाइज कैसा होता है, उसका मीन्स क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से समझना। दोनों अपने आप पे को बॉन्ड है। इफ कोई ट्रेडर, इफ कोई इन्वेस्टर, इफ कोई इन्वेस्टर इन दोनों को अपना ले, इसको भी और इसको भी, द ग्रेट इन्वेस्टर, इसकी जो रिस्क रिवॉर्ड होती है ना, बहुत तगड़ी, बहुत प्यारी। और जो कॉन्फिडेंस आता है, जो फंडामेंटल एनालाइज जो कॉन्फिडेंस देता है ना, वो लिटरली मैं बता रहा आपको, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो पहले तो फंडामेंटल किसी कंपनी को पढ़ते हैं कि वो कंपनी है कैसी। आज के ट्रेडर क्या करते हैं कि नॉर्मली प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, देन उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये कर सकते हो फॉर इंट्राडे, फॉर स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है ना, और प्राइस एक्शन के साथ साथ फंडामेंटल को पकड़ के बैठे हो, तो इससे बेस्ट एक इन्वेस्टिंग हो ही नहीं सकती है। मैं दोनों को कोरिलेट करूंगा। अभी मैं आपको चीज समझा देता हूँ पहले। आज का ये जो सेशन होने वाला है वो दोनों के, इसका तो वर्सेस है ही, प्राइस एक्शन और फंडामेंटल तो है ही। यहाँ पर वर्सेस होगा इन्वेस्टर और एक इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। दोनों के मिथ क्लियर होंगे, दोनों के मिथ क्लियर करूंगा आज कि अपने को क्या करना है। समझे मेरी बात को? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझने वाले हैं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। पहली बात तो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस वर्ड, इसका मीन्स क्या है, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, वो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हर एक ट्रेडर के मुंह पे, हर एक यूट्यूबर के मुंह पे प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, फक है। प्राइस एक्शन क्या है, इस चीज को समझेंगे, ओके। सो प्राइस एक्शन इज अ स्ट्रेटेजी जहां पर अपन प्राइस के मोमेंटम को पकड़ते हैं। आई मीन टू से, वी हैव एन टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्री, ओके। इसकी प्राइस चल रही है नॉमिनल अभी, इसकी प्राइस चल रही है अप्रोक्सीमेट XYZ, मान लो इसकी प्राइस चल रही है 300 रुपीज, इसकी प्राइस चल रही है 1200, एक्सपेक्ट करो। देन कुछ दिनों के बाद इसकी प्राइस के अंदर मोमेंटम आता है और ये प्राइस 300 से 305 रुपीज पहुंच जाती है। देन इसका एनालाइज करते हैं, कुछ दिनों के बाद इसकी प्राइस पहुंच जाती है 1190 रुपीज। प्राइस में फ्लक्चुएशन आया। अभी यही तो रीड करना है, प्राइस एक्शन यही सिखाता है कि यहां से 300 से 305 हुआ, तो कौन सी बेसिस पे, वो कौन सी स्टडी, यहाँ पर प्राइस का जो मोमेंटम हुआ, जो अपवर्ड डायरेक्शन हुआ, यहाँ पर 300 से 305, यानी कि ये अप ट्रेंड के अंदर है। और रिलायंस 1200 से 1190, यानी ये डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अपन प्राइस को रीड कर रहे हैं, यानी कि ये जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है और रिलायंस की प्राइस नीचे जा रही है। इट मीन्स कि कैंडल स्टिक्स के थ्रू प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, यानी कि जब ये 300 से 305 हुआ तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके की कैंडल दिखी होगी। और जब अपन रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस में कुछ इस तरह की कैंडल दिखी होगी। इन कैंडल्स को रीड करना, इन कैंडल्स को रीड करना ही तो प्राइस एक्शन है। यही स्ट्रेटजी और यही सीखना है अपने को, और यही सीखते हैं, और यही लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ऑफ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से ही सारे कॉन्सेप्ट बने, डिमांड एंड सप्लाई ले लो, वीक स्ट्रेटजी ले लो, SMC कॉन्सेप्ट, ICT ले लो। समझे मेरी बात को? सारे कॉन्सेप्ट इसी से बने, तो प्राइस को रीड करना ही एक प्राइस एक्शन होता है। अबाउट द सेशन, अब अपन चलते हैं फंडामेंटल को समझते हैं। प्राइस एक्शन आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल को। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस फंडामेंटल, फंडामेंटल, फंडामेंटल। फंडामेंटल एक ऐसी चीज है जहां पर अपन कंपनी, टाटा ले लो, अडानी ले लो, रिलायंस ले लो, ठीक है, इन कंपनीज के अपन इनसाइट्स जानते हैं। क्या जानते हैं अपन? फंडामेंटल एक ऐसा जरिया है जहां पर अपन क्या करते हैं, घर बैठ के अपन इसके इनसाइट्स पकड़ सकते हैं।
अपन कंपनी के ऑफिस टू ऑफिस तो जा नहीं सकते, कंपनी कैसी है क्या। एक जमाना था जब अपने को देखना पड़ता था, जाके झोंकन देखना पड़ता था, साली कंपनी कैसी है, इसका मैनेजमेंट अच्छा है या नहीं है ना। तो यहाँ पर अब क्या हो गया है, फंडामेंटल एक ऐसा जोन बन गया है जहां पर अपन घर बैठ के, स्क्रीनर वेबसाइट होती है जहां पर अपन फंडामेंटल इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि इस कंपनी ने इस साल कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। इट मीन्स टू से यहाँ पर अपन कोई सी भी कंपनी ले लो, इसकी अपन बैलेंस शीट रीड करते हैं। और जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, जिनको ट्रांजैक्शन रीड करना नहीं आता, कैंडल्स को रीड करना नहीं आता, वो है ना फंडामेंटल के ऊपर ट्रेड लेते हैं। यानी कि 2024 हो गया, 2025 में, 2024 की जो रिपोर्ट है इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट जो प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है वो आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी बैलेंस शीट रीड करेंगे, उसके ऊपर कितना कर्ज है और कितना नहीं है, उसके पास कितनी कैपिटल है, ये कितने मार्केट वैल्यूएशन है, इसकी कैपिटलाइजेशन क्या है, ये फंडामेंटल के अंदर अपन रीड करते हैं। और जब अपन रीड करते हैं और यहाँ पर दो चीज अपने पास निकलती है। पहली निकलती है अपने पास प्रोस यानी कि एडवांटेज, दूसरी हमारे पास निकलती है कॉन्स यानी कि डिसएडवांटेज। जिसके प्रोस ज्यादा होंगे इन्वेस्टर उसकी तरफ जाएगा, और जिसके कॉन्स रहेंगे उस दिन उस तरफ अपन उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उस कंपनी को। समझे मेरी बात को, तो फंडामेंटल ये समझाती है। और क्या हो जब अपन फंडामेंटल को और ट्रांजैक्शन को कंबाइन कर ले, क्योंकि फंडामेंटल क्या है पता है आपको, ये एसेट मैनेजमेंट आपको बता देगा कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसी, कर्ज, बट परफेक्ट प्राइस नहीं बताता है ये। परफेक्ट प्राइस सपोर्ट क्या है, कहाँ से ये उठ सकता है, उसका मेजर कौन सा एरिया है, जोन कौन सा है, डिमांड जोन कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है, वो फंडामेंटली वो अपने को सिखाएगा प्राइस एक्शन। तो ये दोनों अपने आप में है ना वर्सेस नहीं है, ये अपने आप में को रिलेटेड। इफ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वी यू हैव 10-20 lakhs अप्रोक्स, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बट पता नहीं कहाँ अगर कहीं गलत जगह नहीं पड़ जाए, और आपको प्राइस एक्शन हल्का फुल्का आता है और फंडामेंटल, दोनों को कंबाइन कर लो। फिर आपका जो कॉन्फिडेंस, क्यों, क्योंकि कंपनी आज नहीं तो कल डूबेगी तो नहीं। पहली बात फंडामेंटल यही सिखाता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, इनर बिल्ड कितनी है, और जितनी कंपनी स्ट्रांग होगी उतने डूबने के चांसेस कम है। अब मुझे बताओ कि रिलायंस कंपनी जैसी है, टाटा कंपनी, उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो वो क्या कंपनी कभी डूब सकती है? नहीं डूब सकती है ना। तो आज नहीं तो कल भी वो उठेंगे, जिस दिन भी बुल रन आया उस दिन वो कंपनियां उठेंगी, आएगा उसके अंदर भी बुल रन। समझे मेरी बात को, तो ये फंडामेंटल सिखाता है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, प्राइस एक्शन को भी समझना होगा और फंडामेंटल को भी समझना होगा। बट फॉर इंट्राडे ट्रेडर आप ओनली प्राइस एक्शन को फॉलो कर सकते हो इजीली, इजीली नॉट टू वरी एनी मोर, आप प्राइस एक्शन को इजीली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत है, काफी है। बट एन एज एन इन्वेस्टर, कि कंपनी डूब ना जाए, इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स के अंदर, तो फिर वो झांकना जरूरी है कि भाई वो कंपनी कैसी है। समझे मेरी बात को। तो फॉर इंट्राडे ट्रेडर आप प्राइस एक्शन के ऊपर टोटली फोकस करो, कैसे प्राइस का मोमेंटम आ रहा है, कैसे कैंडल्स बन रही है, हैमर कैंडल क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, हैंगिंग मैन के साथ मारू बूजू जम जाती है तब क्या होता है, ये सारी लैंग्वेज, ये कोडिंग ये आपको समझनी है इनिशियल बेस, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ही इजी भाषा में। आपको समझना है, टाइम देना है, बस हार्ड वर्क करना और हसल करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। एक बना है, सोचा है कि मुझे इंटरनेट ट्रेडर बनना है और मुझे पैसा कमाना है, मुझे अर्न करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, तो फिर ये सारी जो चीजें हैं सबको छोड़ो, साइड में हटाओ और फोकस करो। और एज एन इन्वेस्टर इफ आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल को प्लीज अवॉइड मत करना। फंडामेंटल इज द मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सच्ची बता रहा, स्विंग ट्रेडर तो एक बार के लिए प्राइस एक्शन को पढ़ के अपनी पोजीशन निकाल सकता है, लेकिन इन्वेस्टर जो होता है लॉन्ग टर्म, उसको तो कंपनी का एसेट मैनेजमेंट जानना ही होगा। समझे मेरी बात को। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। एक छोटा सा यहाँ पर एक वीडियो था जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन और फंडामेंटल कैसे कोरिलेट होते हैं और कैसे यहाँ पर समझते हैं इन दोनों को। तो ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। और इस फंडामेंटल के अंदर देखो धीरे धीरे स्लोली स्लोली सारी सीरीज आएंगे, जब अपन फंडामेंटल को अंदर भी सीखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, पीई रेशियो क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होता है, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज अपन समझेंगे स्लोली स्लोली। समझे मेरी बात को। ये सब चीजें अपन पढ़ेंगे और अपन एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टर भी बनेंगे और बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडर भी बनेंगे। ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक का आपको सेशन समझ में आया होगा। इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये सारी चीजें आपको वैल्यूएबल और नॉलेजेबल लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जहां पर मैं बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस डालता हूँ जो मुझे लगती है कि ये आपके लिए बेनिफिट है। ओके। सो डू ऑब्जर्वेशन, डू कीप हसल, कीप हार्ड वर्किंग, और प्राइस एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और फंडामेंटल दोनों को रिलेशन में ध्यान रखना। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।